गैल्वेनिक सेल का प्रदर्शन क्या रहेगा इसमें, गैल्वेनिक सेल का प्रदर्शन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना है, सामान्य तौर से किसी भी सेल को प्रदर्शित करने के लिए हमको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है और उन नियमों में से आपको भी देखना है। जैसे मान लीजिए पहले हमने लिख लिया है इसमें हाफ सेल रिएक्शन जिंक का। जैसे आप यहाँ पर जिंक को लेकर के चलते हैं और ये जिंक जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, आयन को पहले लिख लीजिए, जिंक 2+ और +2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा हो गया एनोड का कार्य कर रहा है। तो जब इस तरह से ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें इसमें क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको शो करने के लिए आपको धातु एवं धातु आयन के बीच में या कि आप कामा लगाएंगे। जैसे इसमें हम लगाते हैं अभी जिंक, यहाँ पर हो जाएगा सॉलिड, तो या कि आप इस तरह से कामा लगाएंगे और फिर आगे इसके बाद में धातु आयन को रखेंगे। जैसे यहाँ पर हो गया 2+, और धातु आयन को जब रखेंगे तो उसके मोलरता सही मीन्स कॉन्सेंट्रेशन के साथ, मोलर सोल्यूशन है यहाँ पर, तो इसके साथ रखेंगे। या फिर इसको आप इस तरह न रख के सिंपल अपने से क्या करते हैं, हम यहाँ पर हो गया सॉलिड और एक स्लेश दे करके और फिर रख देते हैं इसमें मेटल आयन को, ये 2+ एक्वेटिक सोल्यूशन में 1 मोलर कंसंट्रेशन, ये हो गया। तो इस तरह से ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन हो रहा था, जिसमें एनोड, ये क्या हो गया, एनोड की अभिक्रिया हो गई जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसमें से हमारा पहले रहता है मेटल और मेटल आयन बाद में रहता है। दूसरे रिएक्शन में आप देखेंगे इसी तरह से, जैसे मान लीजिए आपके पास रिडक्शन का एक रिएक्शन था। रिडक्शन में जैसे आप लिखते हैं Cu2+ एक्वेटिक सोल्यूशन +2 इलेक्ट्रॉन और आगे बना देता है ये क्या, कॉपर सॉलिड में। अब इसको कैसे शो करेंगे आप, इसके लिए भी ध्यान देंगे। रिडक्शन रिएक्शन में जो हाफ सेल रिएक्शन होता है उसको शो करने के लिए आपका आयन पहले रहेगा मीन्स मेटल आयन, और फिर इसके बाद में मेटल रहेगा, लेकिन कंडीशन आपको वही रखना है जो आपने इसमें रखा है, अर्थात सेमीकोलन या स्लेश के द्वारा दोनों को डिफर रखेंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपने रख लिया है Cu2+ 1 मोलर कंसनट्रेट सोल्यूशन, ये हो गया आपका एक्वेटिक। तो यहाँ पर सीधे आप या कि कामा लगाएंगे और फिर इसमें रखेंगे Cu सॉलिड, या फिर इसको आप सिंपल रख लेंगे Cu2+ 1 मोलर कंसंट्रेशन के साथ और ऑब्लिक Cu सॉलिड, ये हो जाएगा आपका। तो ये तो हम लोगों ने देखा भी, हमारे पास ऑक्सीडेशन अर्थात एनोड और ये कैथोड के रिएक्शनों को हम लोग कैसे रखते हैं, अभी इसके बारे में देख रहे थे। लेकिन मान लीजिए हमको तो पूरा सेल रखना है, अर्थात किसी एक इलेक्ट्रोड से लेकर के तो चलना नहीं है, इसलिए अब यहाँ पर हम सेल रिएक्शन को कैसे रखेंगे, होल सेल रिएक्शन को रखने के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है मीन्स एनोड को हमेशा लेफ्ट में और कैथोड को हमेशा राइट साइड में रखा जाता है। एनोड को हमेशा लेफ्ट में, कैथोड को हमेशा राइट साइड में रखते हैं। तो यहाँ पर भी उसी तरह से आपको करना है। तो ये हो जाएगा जिंक सॉलिड ऑब्लिक जिंक 2+ 1 मोल कंसंट्रेशन सोल्यूशन हो गया। फिर इसके बाद ध्यान देंगे, अब दूसरे को भी यहाँ पर हम रख लेते हैं, जैसे कॉपर 2+ 1 मोलर कंसंट्रेशन का सोल्यूशन हो गया ऑब्लिक कॉपर सॉलिड, ये दोनों को हमने रख लिया। यहाँ पर और भी आप देख लीजिए, ये आपका काम कर रहा है किसका, एनोड हो गया, और ये आपका कैथोड हो गया। ये आपका माइनस चार्जेबल है और ये आपका प्लस है, अर्थात यहाँ पर रिडक्शन का है ये, और ये आपका किसका है, ऑक्सीडेशन का है। दोनों हो गया, इतनी जानकारी है। लेकिन दोनों अर्ध सेलों को जोड़ने का काम अंदर से कौन करता था, सॉलिड ब्रिज, अर्थात यहाँ पर आप डबल स्लेश लगाएंगे और ये डबल स्लेश आपका करता है काम किसका, सॉलिड ब्रिज का काम करता है, अर्थात ये आपका लवण सेतु का काम करेगा। ये लीजिए आपका हो गया क्या, ये लवण सेतु। अब एक और बचा हुआ है इसमें शो करने के लिए,
तो आपके जो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता है वो होता है एनोड टू कैथोड की ओर, अर्थात इलेक्ट्रॉन आपके कैसे चलते हैं, इस पोजीशन पर चलते हैं, एनोड टू कैथोड। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का मोमेंटम जो होता है वो कैसा होता है, कैथोड टू एनोड, अर्थात ये हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिसिटी और ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। तो इस तरह से आप किसी एक सेल रिएक्शन के द्वारा इसके एनोड, कैथोड, ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन किस ओर मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी आपकी किस ओर मूव कर रही है, कंसंट्रेशन कितना कितना दिया गया है मेटल का, ये टोटल पॉइंट्स शो कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इसमें से किसी भी गैल्वेनिक सेल के पहले जो बेसिक टर्म्स हैं, मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, और उसके साथ में फिर गैल्वेनिक सेल की संरचना, उसकी कार्यविधि, फंक्शन कैसे है, और इसके बाद में फिर गैल्वेनिक सेलों को प्रदर्शित हम कैसे करते हैं, इसके बारे में जानकारी हमने प्राप्त किया है। और इसमें से पूरा वीडियो देखेंगे, यदि इसमें से कहीं समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करेंगे या हमको बताएंगे। ठीक, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, जिससे अगले वीडियो की आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। धन्यवाद।